बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो मैं कुछ वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स क्लास में भी हमने लेक्चर्स ले लिए, ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले लिए हैं। इसके अलावा वैसे मैं वीडियोस बना के आपको भेजता रहूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स जो लेक्चर नहीं अटेंड कर सके या क्लास में नहीं आ सके उनके लिए आसानी हो जाए। आज हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड। हमारा जो 5th सेमेस्टर में क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन, इसको अगर उर्दू में लेते इसका मतलब है आम रियायत। हमने पढ़ा कि ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस दो चीज़ें होती हैं, मेंस रिया, एक्टस रियस, के बंदे की जो है क्रिमिनल इंटेंशन हो और उसके ऊपर एक्ट भी करे तो फिर वो ऑफेंस बन जाएगा। अब जनरल एक्सेप्शन बेसिकली क्या है? एक बंदे ने कोई ऑफेंस किया तो कानून उसको एक चांस देता है कि आप साबित करें कि आप एक्सेप्शन में हैं, तो वो जो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी है वो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक जनरल एक्सेप्शन है। आमतौर पे जब कोई ऑफेंस होता है उसको साबित करना जो कंप्लेंट है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अगर कोई प्ली लेता है जनरल एक्सेप्शन की, जो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 96 से 106 तक, सेक्शन 76 से 106 तक, अगर कोई जनरल एक्सेप्शन की कोई प्ली लेता है तो जो प्ली लेगा उसको साबित करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज पे आ जाएगा जो प्ली ले रहा है जनरल एक्सेप्शन की। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 76 से। पहला है 76, यहाँ पे है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब ये देखिए 76 और 79, अब दोनों पे मैंने लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप देख ले पीपीसी में जो सेक्शन 76 है वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जो 79 है वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। हम इन सेक्शन को थोड़ा रिलेटेड करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? ये है बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का क्या मतलब है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ, कोई बंदा ये समझे कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ और वो एक्ट करे, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के हकीकत को समझने की मिस्टेक, फैक्ट को समझने की मिस्टेक, गलती हो जाए हकीकत को समझने की। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। पहले मिसाल देता फिर इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगा। एसएचओ एडवाइस देता है आईओ को कि फ़लाँ एफआईआर में अक्यूज़ है, अली नाम का है, ये फ़लाँ इसका एड्रेस है, इसको जाके अरेस्ट करो। अब उसके पास आर्डर होता है, ऑफिशियली आर्डर होता है कि मैंने जाके इसको अरेस्ट करना है। तो वहाँ पे जाता है, पता चला अली का घर कौन सा है, फ़लाँ घर है, उसको नॉक करता है, वहाँ पे अली निकलता है। अली की जगह पे उसका कोई भाई है, उसका कोई दोस्त है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, वो बाहर निकलता है, उसको अली समझ के वो पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, वो उसको आर्डर किसका है? अली का है। उसने अरेस्ट किसको किया? अली को नहीं, या किसी और को किया, लेकिन उसके दिमाग में यही है, वो यही समझ ले वो बाउंड बाय लॉ है और उसको अली समझ के अरेस्ट कर रहा है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ, अपने आप को समझ रहा है कि वो बाउंड है, उसको अरेस्ट करने का पाबंद है, वो सच के ऊपर है, फैक्ट को समझने में कोई मिस्टेक हुई है, बाउंड बाय लॉ। तो अगर बाउंड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस नहीं है। अगर इसके अलावा सूरत हाल देखें, अगर किसी और को लीगल डिटेंशन में रखता है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। नाका लगा हुआ होता है, पुलिस किसी को रुकवाती है तो बंदा स्पीड से गाड़ी भगा के ले जाता है। अब वहाँ पे जो वहाँ पे खड़े, वहाँ पे उनको मुखबरी है यहाँ पे कोई टेररिस्ट आने वाला है। अब कोई भगा के गाड़ी लेके जाता है तो वो तो यही समझेंगे कि ये कोई टेररिस्ट है, वो उसके ऊपर अटैक कर देते, उसके ऊपर फायर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें कोई एक बंदा अपने बेटे को लेके जा रहा था, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको इमरजेंसी में पहुंचाना ज़रूरी था। अगर वैसे देखा जाए ये ऑफेंस है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, अपने आप को वो बाउंड समझते हुए उसने ये एक्ट किया है, तो वो ऑफेंस नहीं है। जनरल एक्सेप्शन में ऐसे हालात देखेंगे कि आमतौर पे तो वो ऑफेंस होंगे, लेकिन इन हालात में जो हम इसमें जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 तक पढ़ेंगे वो ऑफेंस हैं। अगर इन हालात में वो ऑफेंस किए जाएं तो वो ऑफेंस नहीं होते। अब
76, अब आते हैं 79, क्योंकि मिस्टेक का फैक्ट, दोनों मिस्टेक का फैक्ट है, पहले इनको पढ़ लें फिर बाकी बाद में पढ़ते हैं। अब 79 क्या मिस्टेक का फैक्ट, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बाउंड बाय लॉ। अब यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई बाय लॉ। जस्टिफाई बाय लॉ क्या है, अब थोड़ा सा फर्क इस 76 है वो ऑफिशियल्स के ऊपर है, ऑफिशियल्स के लिए, पुलिस है, जो भी हमारे कानून साज इदारे हैं उनके लिए है, और मिस्टेक का फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ ये आम पर्सन के लिए है। इसमें आपको पहले इसकी मिसाल देता हूँ 79 की, फिर आगे चलते हैं। मिसाल ये कि मैं गली से कहीं से गुजर रहा हूँ, फिर मैंने देखा पीछे शोर आ रहा है, चोर 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 चोर, फिर देखा कि एक बंदा भाग रहा है, सब उसके पीछे भाग रहा है, तो मैंने देखा आगे जो सबसे आगे था, मैंने जाकर उसको पकड़ लिया। बाद में पता चला कि जिसको मैंने पकड़ा है वो भी चोर के पीछे ही भाग रहा था, सबसे आगे बंदा वही था, एक्टिव बंदा वही था। अगर मैं उसको ना पकड़ता हो सकता है वो चोर को पकड़ लेता। तो ये यहाँ पे क्या, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, मिस्टेक का फैक्ट जस्टिफाइड। मैंने इखलाकी तौर पे, इखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए मैंने अपना काम किया, तो उसको क्या कहेंगे, मिस्टेक का फैक्ट जस्टिफाई बाय लॉ। अब आते हैं 77 और 78। 77 और 78 जुडिशल एक्ट के ऊपर है, अदालती निज़ाम के ऊपर हम बात करते हैं। 77 क्या कहता है, जुडिशल एक्ट। हमने अक्सर देखते हैं कोई भी जो लोअर कोर्ट होती है वो एक फ़ैसला देती है, किसी बंदे को सज़ा देती है, कुछ मुलज़म होता है उसको सज़ा मिल जाती है, तो हाई कोर्ट जाके उसको बाइज़्ज़त बरी कर देती है। तो इस बेस के ऊपर उस जज के ऊपर केस नहीं दिया, हाई कोर्ट बड़ी अदालत, उसने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर, इसने मुझे 3 साल की सज़ा क्यों दी। जुडिशल एक्ट यहाँ पे क्या है, अगर वो करता है अपनी नेक नियति से कोई काम, विद गुड फेथ कोई एक्ट करता है, जुडिशल एक्ट के दौरान कोई गुड फेथ कोई एक्ट करता है, किसी को सज़ा देता है, तो उसके ऊपर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसको एक्सेप्शन हासिल है। अगर हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है, हाई कोर्ट ये फैसला सिरे से ही गलत था, फिर भी उसके ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस नहीं हो सकता। हाँ, ये कंडीशन है कि आप ये साबित कर दें कि इसने विद गुड फेथ ये एक्ट नहीं किया, ये जो जुडिशल एक्ट है ये इसने बाय गुड फेथ नहीं किया, तो फिर भी आप उसके ख़िलाफ़ पीपीसी की तहत कोई एफआईआर नहीं कर सकते। उसके और जो उनके फोरम है, जुडिशल फोरम है, वहाँ पे जा सकते हैं आप, उसके ख़िलाफ़ अंडर पीपीसी इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। अब आते हैं 78 पे, एक्ट्स डन इन परसुएंस ऑफ कोर्ट। हमने पढ़ा जुडिशल एक्ट, फिर एक्ट्स डन इन परसुएंस ऑफ कोर्ट। 77 है जुडिशल एक्ट, जज सज़ा देता है, जज ने कह दिया चलो जी फांसी, इसको फांसी दे दो, सज़ाए मौत हो गई। हाई कोर्ट में चले गए, सज़ा बरकरार रही, वहाँ पे क्या उसका दिन मुकर्रर हो गया, उसको फांसी की सज़ा हो गई। अब फांसी की सज़ा, जो जल्लाद जिसने रस्सा खींचा उसको फांसी मिल गई, बंदा मर गया। उसके तीसरे दिन कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है उस मर्डर केस में कि वो सिरे से बेगुनाह है, कोई भी ऐसी नई एविडेंस आ जाती है, पहले वो जो एविडेंस नहीं थी उसके बाद वो एविडेंस आ जाती है कि ये बंदा सिरे से है ही बेगुनाह, तो उस एविडेंस की बिना के ऊपर उस बंदे को जिसने एक्ट किया इन परसुएंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कोई भी एक्ट किया, तो उसको भी जो है वो एक्सेप्शन हासिल है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमने कौन कौन से पढ़े, 4 सेक्शन हमने पढ़े। 76 मिस्टेक ऑफ एक्ट बाउंड बाय लॉ, 77 जुडिशल एक्ट, 78 एक्ट्स डन इन परसुएंस ऑफ कोर्ट, 79 मिस्टेक ऑफ एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। अब आते हैं 80 के ऊपर। 80 है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट, ये कैसा एक्सीडेंट है। हमने देखा कि एफआईआर होती हैं, रैश ड्राइविंग पे एफआईआर होती है, नेग्लिजेंस पे एफआईआर होती है। कोई बंदा रैश ड्राइविंग पे जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, रोड के ऊपर होते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर तो होती है। तो ये कौन सा एक्सीडेंट है जो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, कौन सा होगा, बाई मिसफॉर्चून। जो बाई मिसफॉर्चून कि बंदा जो है अपनी विद ड्यू केयर उसने काम किया। एक बंदा जा रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है, उसने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है, प्रॉपर वे के ऊपर जा रहा है, प्रॉपर इंडिकेशन फॉलो कर रहा है, इसके बावजूद भी, इंतहाई केयर के बावजूद भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट इसमें आएगा। ये नहीं कि एक बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा है और वो एक्सीडेंट कर दिया, वो इस एक्सीडेंट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे साबित करना है, अक्सर एक्सीडेंट होता कैसे है, नेग्लिजेंस से होता है।
नेग्लिजेंस वाला एक्सीडेंट इसमें नहीं आएगा। इसमें एक्सीडेंट में जो सेक्शन 80 में जो एक्सेप्शन आएगा, बाई मिसफॉर्चून, कि उसने अपनी पूरी केयर की, पूरी केयर करने के बावजूद भी अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा सेक्शन 80 में। एक बंदे ने FIR लॉन्च करा दी कि इस बंदे ने एक्सीडेंट किया है। अब जो उसमें मुलजिम है वो प्ली लेता है एक्सीडेंट की 80 में कि बाई मिसफॉर्चून, तो बाई मिसफॉर्चून उसी को साबित करना पड़ेगा, उसी को जो है अपने हक में वो जो भी प्रूव्स होंगे वो देने पड़ेंगे कि ये जो एक्सीडेंट है ये बाई मिसफॉर्चून हुआ है, किसी नेग्लिजेंस के ऊपर, या मैं इसमें कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेंजरिया नहीं था, विदाउट मेंजरिया मैंने ये एक्ट किया, तो बाई मिसफॉर्चून हुआ है। तो ये अगर ये साबित करेगा तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, इसको सज़ा नहीं होगी। अब आते हैं निसेसिटी 81। निसेसिटी मतलब क्या? ज़रूरी। वो एक्ट जो ज़रूरी है, जिसका करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा एक्ट जिसका करना बहुत ज़रूरी है, वो आएगा निसेसिटी। अगर ज़रूरी में अगर कहीं पे दो ऑप्शन आ जाए, बंदा कोई काम कर रहा है वहाँ पे दो ऑप्शन आ जाए, एक हो मोर हार्म, एक हो लेस हार्म। गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर राइट साइड पे करते हैं ज़्यादा नुकसान होता है, लेफ़्ट साइड पे करते हैं कम नुकसान होता है, तो हम किस साइड पे करेंगे? ऑब्वियसली बात है लेफ़्ट साइड पे ही करेंगे कि जहाँ पे लेस हार्म हो रहा है। और यहाँ पे हम जानते भी हैं, पता है कि ये नुकसान होगा, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा, नुकसान कम होगा। बड़े नुकसान से बचा के छोटा नुकसान करना, जो ज़रूरी हो जाए, इसके अलावा कोई चारा ना हो। अब PPC में जो सेक्शन 81 है, इस जो इलस्ट्रेशन दी गई है, एक वेसल है, एक जहाज़ है जो समंदर के ऊपर जा रहा है, उसमें 400 बंदे सवार हैं, अपने प्रॉपर रूट से जा रहा है, अपने प्रॉपर प्रिकॉशन से विद ड्यू केयर जा रहा है। सामने से एक और जहाज़ आ रहा है, वेसल बहरी जहाज़ जो सामने से एक और, उसमें भी 400 पैसेंजर सवार हैं। अब एक ही रूट पे आमने सामने आ जाते हैं। अब वहाँ पे कैप्टन के पास जो जहाज़ चला रहा है, वो अगर राइट साइड पे मोड़ता है तो राइट साइड पे वो नहीं मोड़ सकता। राइट साइड पे चट्टान है, पहाड़ है, उस तरफ नहीं मोड़ सकता, सीधा जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो लेफ़्ट साइड पे मुड़े। अब लेफ़्ट साइड पे जैसे ही मुड़ता है, उसने देखा सामने से एक छोटी सी बोट है, छोटी सी बोट में एक मियाँ बीवी हैं, वो सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कानों में हैंड फ्री लगाए हुए म्यूज़िक सुन रहे हैं। तब उसके पास अगर उनको हॉर्न देता है तब भी उनको पता नहीं चलता, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ से वो भाग सकें। अब उसको पता होता है मैं इस लेफ़्ट मोड़ूंगा तो ये दोनों अपनी जान से जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे, उसको पता होता है। लेकिन अगर वो सीधा जाता है तो वो मोर हार्म होता है, उसको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे मोड़ता है तो उसका नुकसान कम होगा, तो वो लेफ़्ट साइड पे मोड़ जाता है। अब यहाँ पे इंटेंशन है, उसको पता है कि ये मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन तो ज़रूर है, पता है कि यहाँ पे ये बंदे मर जाए, उसको नॉलेज भी है कि मैंने लेफ़्ट साइड पे इसको मोड़ूंगा और ये बंदे मर जाएंगे, लेकिन उसकी जो है क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ये आ गया निसेसिटी। अब आते हैं इन्फेंसी के ऊपर। इन्फेंट क्या होता है? शीरखार बच्चा, छोटा बच्चा। अब इन्फेंसी क्या है? ये जनरल एक्सेप्शन कि कोई भी छोटा बच्चा जो 7 साल से कम है, 7 साल या 7 साल से कम है, वो कोई भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। सेक्शन 82 में इन्फेंसी के छोटे बच्चे का कोई भी एक्ट होता है, छोटा बच्चा है, 7 साल से कम है, किसी को गोली मार देता है, फायर मार देता है, पिस्तौल उठा के मार देता है, उसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। चाहे वो एटम बम भी, मैं एक मिसाल दे रही, चाहे वो एटम बम भी चला दे तो उसको एक्सेप्शन हासिल है 82 के अंडर कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR, कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ये आ गया इन्फेंसी। अब बात है इमेच्योरिटी, सेक्शन 83 इमेच्योरिटी। इमेच्योर जो एज लिमिट है 7 से 12 साल, 7 से 12 साल। आपने अक्सर देखा है 7 से 12 साल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, उनको पता होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये नुकसान है या नहीं है, मेरे पास पिस्तौल है, इससे मैं गोली मारूँ, इससे बंदा मर जाएगा या नहीं मर जाएगा। उनके अब अगर वो अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, कोई इमेच्योर या मैच्योर।
अब जो वहाँ पे जो बच्चे हैं जो इमेच्योर है इसमें आ जाएंगे, जिसको पता, अब ये कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है, उसको इमेच्योर करे या मैच्योर करे। अगर वो इमेच्योर हो गए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसके वो एक्सेप्शन हो गए। अगर वो मैच्योर होते हैं, वो समझ सकते हैं, उनकी इंटेंशन जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो डेवलप हो सकती है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, इसके तहत जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत उनका जो मुकदमा चलेगा उसको आम अदालत में नहीं रखा जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में उसको रखा जाएगा। और यहाँ पे जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी के टोटली एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि उसकी जो छोटा बच्चा होता है जो 7 साल होता है, 7 साल से कम होता है, उसकी जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए उसको टोटली एक्सेप्शन हासिल है। और 83 में इमेच्योरिटी में अगर 7 से 12 साल के दरमियान कोर्ट ये समझती है कि इसकी क्रिमिनल इंटेंशन डेवलप हो चुकी है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत उसका ट्रायल चलाएगी। अगर कोर्ट समझती है कि अभी तक बच्चा इमेच्योर है तो उसको टोटली एक्सेप्शन मिल जाएगी। अब आते हैं इंसेनिटी। इंसेन क्या होता है? इंसेन पागल, पागलपन। कोई भी बंदा कोई भी एक्ट उस वक्त करे जब वो पागलपन में हो, पागल हो, तो उस वक्त वो उसको, क्योंकि जो पागल होता है उसकी भी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, वो पागल होता है। तो अगर इंसैनिटी होगा, इंसेन होगा, तो उसको भी टोटल एक्सेप्शन हासिल है। पागल बंदा दिमागी तौर पर वो मफलूज है, वो किसी को मार देता है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को साबित करना कि ये पागल है, ये जो मुल्ज़िम होगा, अक्यूज़ड होगा, उसकी ज़िम्मेदारी है। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज़ड के ऊपर है, वो साबित करेगा कि मैं पागल हूँ, इसकी जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई थी। अब आते हैं इंटॉक्सिकेशन, 85 और 86। जब हमने एक्सीडेंट पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा ड्राइविंग अगर शराब के साथ की जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या इसमें आएगी जनरल एक्सेप्शन में? जनरल एक्सेप्शन में वो नहीं आएगी। अब आते हैं इंटॉक्सिकेशन, 85 और 86, दो सेक्शन इंटॉक्सिकेशन के ऊपर, नशा के ऊपर, कि नशे के दौरान अगर कोई एक्ट किया जाए वो ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नशा एक बंदा खुद करता है, एक उसको ज़बरदस्ती बाय कंपल्शन या उसको कोई और उसकी इंटेंशन नहीं होती, उसको इनवॉलेंटरली उसको नशा दिया जाता है, कोई ज़बरदस्ती दिया जाए, या फिर उसको नॉलेज ना हो कि जो मैं कर रहा हूँ ये नशा है, उसके दौरान अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो इंटॉक्सिकेशन में आएगा। बंदे की अपनी मर्ज़ी ना हो, अपनी मर्ज़ी के बगैर कोई उसको नशा दे दे, नशावर अद्वियात दे दे, कोई शराब पिला दे, कोई भी ऐसी चीज़ दे दे जब वो अपने हवास खो बैठे, उसको ये पता ना हो जो एक्ट कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो इंटॉक्सिकेशन में आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? मैंने याद रखा 82, 83, 84, 85, 86, ये 4 आई है। 4 आई कौन से? इन्फेंसी, इमेच्योरिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, ये आगे 4 आई। आगे मैं सारा आपको याद करने के तरीके भी बता दूंगा कि इन सारे जो जनरल एक्सेप्ट है इसको याद किया कैसे जाता है। 87 to 92 है कंसेंट। कंसेंट क्या है? हमने एक लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। बंदा बॉक्सिंग रिंग में उतरता है खेलने के लिए, उसको पता है मैंने इसको मारना है, ये भी मुझे मार सकता है, उसकी कंसेंट है। तो अपनी कंसेंट के साथ जब किसी एक्ट में बंदा अपनी कंसेंट दे देता है तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, कोई भी आप ऑपरेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपसे एक फॉर्म पुर किया जाता है कि हम इसका ऑपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन इसकी सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी, इसमें कोई नफ़ा नुकसान होगा वो आपका होगा, हम इसमें ज़िम्मेदार नहीं। जब बंदा कंसेंट दे देता है तो उसमें अगर उसकी डेथ भी हो जाती है या कोई और ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो उसमें वो जनरल एक्सेप्शन में शामिल हो जाएगा। इसमें जो 87 वो टोटल सपोर्ट्स के ऊपर है। अब कंसेंट के अंदर 87 to 92 में इसमें मुख्तलिफ कंसेंट हैं कि कब बंदा अपनी कंसेंट देता है, कब बंदा किसी और की कंसेंट देता है। इसमें फिर छोटा बच्चा है,
छोटे बच्चे की कंसेंट, वो खुद तो कंसेंट नहीं दे सकता, उसने ऑपरेशन कराना खुद कंसेंट नहीं दे सकता, तो जो उसका गार्डियन है वो उसकी कंसेंट देगा। और इसमें अगर किसी से ज़बरदस्ती कंसेंट ली जाए, थ्रू कंपल्शन ली जाए, छोटा बच्चा जिस तरह पागल उसको कोई लालच दे कंसेंट की ली जाए, तो वो कंसेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब आते हैं 93 कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अब जितने भी हमने पढ़े इसमें सब ने हम ये पढ़ेंगे विद गुड फेथ। अब कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करना एक गुड फेथ के साथ, वो भी एक्सेप्शन में हासिल है। जिससे आजकल कोरोना चला हुआ है, अब एक बंदा डॉक्टर के पास गया, अभी तो हम लोग वैसे अब बहुत कम डरते हैं, जो पहली वेव थी उसमें सबके अंदर एक खौफ तारी था, जिसको पता चलता कि इसको कोरोना है तो वो वैसे ही खौफ से मर जाता था। अब कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो कोरोना है, तो उस खौफ के अंदर ही उसको हार्ट अटैक हुआ तो उधर ही मर गया। तो उसने जो कम्युनिकेशन किया वो विद गुड फेथ किया, उसने अच्छी नीयत के साथ उसको कम्युनिकेट किया कि इसको मैं बता दूं कि एक बंदा बीमार होता है, आखिरी लास्ट स्टेज होती है, डॉक्टर उसको कहता है कि भाई तुम्हारा आखिरी टाइम है, तुम मरने वाले हो। उसकी खबर सुन के वो उधर ही मर जाता है, जो उसने 2 दिन बाद मरना था वो उधर ही मर जाता है। तो फिर यहाँ पे उसने विद गुड फेथ कम्युनिकेशन कैसे किया? उसको बताया कि तुम्हारा आखिरी टाइम है, अगर तुमने अपनी कोई वसीयत करनी है वसीयत कर लो, कोई प्रॉपर्टी तकसीम करनी है प्रॉपर्टी तकसीम कर लो, किसी को कुछ लेना है देना है जो भी करना है वो कर लो। इसलिए उसने विद गुड फेथ उसने कम्युनिकेट किया, उसकी जो इंटेंशन थी वो क्रिमिनल नहीं थी। अब आते 94 कंपल्शन के ऊपर। कंपल्शन क्या है? ज़बरदस्ती किसी से कोई एक्ट कराना। ज़बरदस्ती कैसे हो सकता है? यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि आपको जान का ख़तरा हो, फौरी आपको जान का ख़तरा हो कि आपको वो बंदा जो है वो मार देगा, या फिर ग्रीवियस हार्ट का ख़तरा हो और आपसे कोई काम कराया जाए। या अक्सर फिल्मों में ऐसा होता है कि उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि चलो जी इसको मारो। तो ये 94 भी वही कुछ कहता है कि आपको ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, किसी या आपके ऊपर कोई मौत का ख़तरा हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मार दिया जाएगा। अब फिर 94 में 2 चीज़ें हैं कि कंपल्शन में किया हुआ जो काम होगा वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा, उसमें वो कोई ऑफेंस नहीं है। अब 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक है मर्डर एंड सेकंड है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगर ये 2 काम होंगे तो वो कंपल्शन में नहीं आएंगे, चाहे जितनी भी बड़ी मजबूरी हो, चाहे जितना भी आपको थ्रेट हो, आप जो है मर्डर या स्टेट के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई और काम करते हैं वो भी इस डेफिनेशन में आएगा, कंपल्शन की डेफिनेशन में। आपको फौरी जान का ये साबित फिर उस बंदे ने करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। वो साबित करे मुझे फौरी जान का ख़तरा था इसलिए मैंने इसको ज़ख्मी किया, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। 94 कंपल्शन, उसे विद थ्रेट कोई काम कराया जाए, लेकिन उस काम के लिए 2 काम नहीं हो सकते। कौन से? एक जो मर्डर नहीं हो सकता, सेकंड क्या, स्टेट के ख़िलाफ़ जो ऑफेंस हैं वो नहीं हो सकते। अब आते हैं 95 के एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। इसको मैं शार्ट करके पढ़ रहा हूँ ताकि आपको, वैसे मैंने एक सेक्शन इसी एक टॉपिक के ऊपर हमारे तकरीबन कोई 7-8 लेक्चर हो चुके हैं जो हमने यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लिए थे, तो इसको एक ही वीडियो बना कर बता रहा हूँ ताकि आपको, वैसे पढ़े हुए तो हैं, ताकि आपका एक रिवाइज़ भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म 95 सेक्शन 95 कि वो एक्ट, वो काम जो स्लाइट हार्म हो। स्लाइट हार्म क्या होता है? इसमें ये दिया गया है 95 के अंदर कि अब रश वाली जगह पे किसी को धक्का लग जाए, किसी के पाँव के ऊपर पाँव आ जाए, ये स्लाइट हार्म है। इसमें आम तौर पे एक नॉर्मल जो आम पर्सन है वो उसकी कंप्लेंट नहीं करता, उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं जाता या किसी भी उसमें फोरम पे नहीं जाता। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के मौके ढूंढ रहे होते हैं, उसके पाँव के ऊपर पाँव आ गया, वो जाके FIR उन्होंने करा दी, पुलिस के अंदर जाके कंप्लेंट कर दी, कहीं पे जाके दरख्वास्त दे दी।
तो जो एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म है वो सेक्शन 95 क्या कहता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में शामिल है या डिफेंसेस में शामिल होंगे, छोटे मोटे जो भी इस तरह के काम होते हैं। अब आते हैं हमारा प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 से 106 तक। ये है प्राइवेट डिफेंस। आपने सेल्फ डिफेंस का नाम सुना होगा। सेल्फ डिफेंस क्या होता है? अपना डिफेंस करना, अपना दिफा करना, वही सेम वही प्राइवेट डिफेंस है। ये होता कब है? अब ज़रा इसको मैं मिटा दूँ ताकि इसको प्राइवेट डिफेंस को ज़रा डिटेल में एक साइड में मिटा देता हूँ। हमारे जो बाकी टॉपिक हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनकी भी वीडियोस बना के आपको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस होता कब है? दो चीज़ें दी गई होती हैं। जब आपको बॉडी का खतरा या प्रॉपर्टी का, दो चीज़ें। जब आपको बॉडी या प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आपको अपनी बॉडी अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी ख़तरा हो तो आप डिफेंस ले सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। या आपके अलावा कोई और बंदा है, आप जा रहे हैं, कोई बंदा किसी को चाकू मार रहा है, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस उसको बचाने के लिए डिफेंस करते हैं। ये भी आपका जो है प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा, प्राइवेट डिफेंस के अंदर आ जाएगा। आपको जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगी। कहाँ पे? बॉडी और प्रॉपर्टी वो आपकी अपनी है या आप किसी और की, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, या किसी और की बॉडी या किसी और की प्रॉपर्टी है, तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। अब प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस में एक मामूली सा फ़र्क है। प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस में एक मामूली सा फ़र्क है। प्राइवेट डिफेंस होगा कब? कि जब आप कमज़ोर पोजीशन में हैं, जो आपके ख़िलाफ़ जो आपके सामने खड़ा है वो मजबूत पोजीशन में है और वो कोई एक्ट करता है, उसके रिबटल में आप कोई एक्ट करते हैं तो आप वो डिफेंस में आ जाएंगे, प्राइवेट डिफेंस में आ जाएंगे। अगर आप मजबूत पोजीशन में हैं तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, वो आपका ऑफेंस होगा। एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसके हाथ में पिस्तौल है, उसने पिस्तौल से आप सामने ऐसे पिस्तौल किया, आपने हाथ मारा, पिस्तौल उसके हाथ से कि आपके हाथ में, फिर आपने उसको फायर मार दिया। ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ये ऑफेंस है। क्योंकि जब पिस्तौल आपके हाथ में आ गया तो उस वक्त आप स्ट्रांग पोजीशन में हैं, जो आपके सामने है वो वीक पोजीशन में है। जब आप स्ट्रांग पोजीशन पे हैं तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता। फिर इसमें एक और है, एक बंदे के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, वो कहता है रोक इधर, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। तो 1 घंटा है आपके पास, आप किसी हायर अथॉरिटीज़ को नहीं बताते कि इस तरह कोई बंदा मुझे धमकी दे के गया है, और आप बैठे रहे, चलो जी आ जा, मैं भी खान हूँ, मैं भी बैठा हूँ। वो आता है, 4 बंदे लेके आते हैं, आपके पास असला होता है, सीधा जाके उसको फायर मार देते हैं। ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। फिर इसमें और क्या है कि आपके पास एस्केप का रास्ता है। एक बंदा पता चल गया कि बंदा आ रहा है आपको मारने के लिए, आपके पास पीछे का रास्ता है, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आप नहीं मैं तो खान हूँ, मैं बैठा हूँ, आ जाए, तो वो भी प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। आपने जाके उसको मार दिया तो वो ऑफेंस में आ जाएगा। प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस में एक मामूली सा फ़र्क है, बस वो फ़र्क आएगा। तो जो आपकी प्राइवेट डिफेंस होगा वो ऑफेंस बन जाएगा। मज़ीद जो प्राइवेट डिफेंस का एक स्पेशल मैं एक अलग से लेक्चर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी पीपीसी में जो बाकी टॉपिक्स हैं उसकी भी मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बना के आपको अपलोड कर सकूँ, क्योंकि क्लास में तो हमने तो यूनिवर्सिटी में तो हमने वैसे भी पढ़ लिया है। आपके वैसे एग्ज़ाम भी आने वाले, मिड वाले एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो स्पेशल क्रिमिनल लॉ की तकरीबन मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक की वीडियो बना के आपको शेयर कर सकूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको समझने के लिए भी आसानी हो जाए। और सिर्फ आपने वीडियो देख के, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, वीडियो देख के आपने बुक खोल के उसके अंदर देखना भी है, उसके अंदर पढ़ना भी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी।